अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म को डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि the change of direction of light as it moves from one medium to another is called refraction of light। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। इस चेंज ऑफ डायरेक्शन को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब दोस्तों, जब कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो लाइट बेंड हो जाती है टुवर्ड्स दी नॉर्मल। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम से, जैसे कि वाटर है, रेयर मीडियम जैसे कि एयर है, इंटर होती है तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। दोनों केसेस को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज प्रिज्म। प्रिज्म को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट refracting body which is bounded by 3 rectangular and 2 triangular surfaces। ये एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है जिसमें 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं और 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है। इसमें 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस है। एक रेक्टेंगुलर सरफेस है ए, सी, डी, ई एंड ए। ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस हो गया। दूसरा है सी, बी, एफ, डी एंड सी। तीसरा है ए, बी, एफ, ई एंड ए। ये 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस हो गए। 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस है ए, सी, बी एंड ए। और दूसरा है डी, ई, एफ एंड डी। ये 2 ट्रायंगुलर सरफेस है। तो इन तमाम सरफेसेस को मिला के एक प्रिज्म बनाते हैं। अब 2 रेक्टेंगुलर सरफेसेस के दरमियान एंगल जो है उसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 2 रेक्टेंगुलर सरफेस कंसीडर करता हूँ, सी, डी, एफ, बी एंड सी। ये एक सरफेस और दूसरा सरफेस सी, ए, ई, डी, एफ। इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो ये है। इस एंगल को हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। अब हम एक्सप्लेन करते हैं डिविएशन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। डिविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए मैं सपोज करता हूँ कि ये हमारे पास एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म में मैं इस पॉइंट को कहता हूँ कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये सी है। ये एक प्रिज्म है। अब मैं सपोज करता हूँ कि एक रे ऑफ लाइट है जो कि ए बी सरफेस को टच करती है। इस रे को मैं नाम देता हूँ कि ये पी और क्यू। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रा करता हूँ। इस नॉर्मल को मैं नाम देता हूँ एन एन डैश। अब जब ये लाइट इस प्रिज्म में एंटर होती है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। वो इसलिए कि दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। यहाँ पर मैं कंसीडर करता हूँ कि एयर है। अब इस रे को मैं नाम देता हूँ कि ये रे है क्यू आर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ आर, रिफ्रैक्टेड रे है। और यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ड्रा करता हूँ। ये एक नॉर्मल है। इस नॉर्मल को मैं नाम देता हूँ ओ। अब इसके बाद ये लाइट जब ए सी सरफेस को स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक करने के बाद इट विल बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, क्योंकि ये एंटर होती है टू एयर और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म के मुकाबले में कम है, तो लिहाजा ये रे बेंड करेंगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। और इस रे को मैं नाम देता हूँ कि ये रे है आर एंड एस। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये इंसिडेंट रे जो है ये रिफ्लेक्ट हो गई है थ्रू दिस प्रिज्म और रिफ्लेक्टेड रे हैं आर एंड एस।
अब अगर हम ये कंसीडर करें कि यहाँ पे कोई प्रिज्म नहीं है, तो फिर इस सिचुएशन में ये इंसिडेंट रे जो है इसकी पाथ जो है वो ये होगी स्ट्रेट लाइन पाथ। इस पाथ को मैं नाम देता हूँ टी। और अगर मैं इस आर एस रे को बैक साइड पे एक्सटेंड करूँ तो इट विल टच रे टी एट ए पॉइंट ई। तो लिहाजा इस ई एस रे और ई टी रे के दरमियान जो एंगल है, इस एंगल को मैं कहता हूँ एंगल ऑफ डिविएशन। और एंगल ऑफ डिविएशन को हम नॉर्मली डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड करती है इस इंसिडेंट रे पे। तो एंगल टी ई एस को हम एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। तो इसको हम यू डिफाइन करते हैं कि द एंगल थ्रू विच द प्रिज्म डिविएट्स ए गिवन इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिविएशन। अब हम एक्सप्लेन करते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। जब सनलाइट, जिसको हम वाइट लाइट कहते हैं, ये जब ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म पे पड़ती है तो वाइट लाइट या सनलाइट स्प्लिट हो जाती है इनटू मेनी कलर्स। और इसको हम फिजिक्स की ज़ुबान में कहते हैं बैंड्स ऑफ कलर। और इस बैंड्स ऑफ कलर को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल लाइट इनटू मेनी लाइट्स को हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसलिए कि एक्चुअल में वाइट लाइट जो है इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी कलर। ये सनलाइट जो है इसमें बहुत सारे कलर्स मौजूद है। और प्रिज्म क्या करता है कि इन तमाम कलर्स को सेपरेट करता है। इसलिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है ये तमाम कलर्स के लिए अलग अलग है। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो तमाम कलर्स डिफरेंट एंगल से बैंड होगी। इट मीन्स कि सिंगल कलर जो है ये डिवाइड हो जाता है इनटू मेनी कलर्स। इस फिनोमेना को हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो दिस इज समथिंग अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। थैंक यू।